हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट 17 को डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आप सबको ये वर्कशीट समझ में आ जाएगी और आप इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सोशल साइंस की वर्कशीट 17। जो ये वर्कशीट है हमारी, वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 विकास से संबंधित है। ये इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये वर्कशीट सेकंड है जो हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इस वर्कशीट को समझने के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय क्या होती है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। बेटा, राष्ट्रीय आय क्या होती है कि एक वित्तीय वर्ष होता है हमारा अप्रैल टू मार्च। तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश में कितनी वस्तुएं बनाई गई हैं और कितनी सेवाएं प्रदान की गई हैं, उनके मूल्य को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने का क्या फ़ायदा है? राष्ट्रीय आय से हमें पता चलता है कोई देश कितना विकास कर रहा है, कितना प्रगति कर रहा है। लेकिन इसकी भी अपनी कमियां हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। जब हम देश की राष्ट्रीय आय को यानी देश की कुल आय को भाग कर देते हैं देश की कुल जनसंख्या से, तो हमारी औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकलती है। इसे इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है। वर्कशीट में बताया गया है कि अगर हमें देशों के विकास की तुलना करनी है तो सबसे पहले हमें उनकी राष्ट्रीय आय की जानकारी होनी चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। अगर जिस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि वो ज़्यादा विकसित है, और जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम है ये माना जाता है वो देश पिछड़े हुए हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है वो उपयुक्त माप नहीं है, इसकी कमियां हैं। क्या कमियां हैं? क्योंकि राष्ट्रीय आय क्योंकि जो अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है तो उससे हमें प्रति व्यक्ति आय नहीं पता चलती। फॉर एग्जांपल, मान लो दो देश हैं, दोनों की राष्ट्रीय आय इक्वल है। तो दो देशों की राष्ट्रीय आय इक्वल है तो इट मीन्स दोनों का विकास का लेवल सेम होना चाहिए। लेकिन हो सकता है एक देश में ज़्यादा लोग रहते हों, एक देश में कम लोग रहते हों। तो इट मीन्स ये माना जाएगा जिस देश की कम जनसंख्या है और जो इनकम है राष्ट्रीय आय उतनी है तो वो ज़्यादा विकसित है उस देश के कंपैरिजन में जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है। तो जो राष्ट्रीय आय से हमें ये है सही विकास की जानकारी नहीं मिलती। इसलिए हम जब दो देशों के विकास की तुलना करते हैं तो हम औसत आय को ध्यान में रखकर करते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि औसत आय कैसे निकाली जाती है। जब हम कुल आय को जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमारी औसत आय निकल आती है, और इसी को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ आधार बना रखा है कि जिस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 4,53,000 रुपये से वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से ज़्यादा है, वो देश विकसित देश हैं, यानी उच्च आय वर्ग वाले देश हैं। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपीज़ वार्षिक या उससे कम है, उन देशों को गरीब देशों की श्रेणी में रखा गया है। यानी इन्होंने अपना एक मानदंड बना दिया वर्ल्ड बैंक ने कि जिनकी आय 37,000 से कम है, 37,000 प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय कम है, तो वो क्या है? गरीब देश हैं। तो इस तरह से अगर हम भारत को देखते हैं तो हमारा जो देश भारत है वो निम्न आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में आता है,
क्योंकि हमारे देश भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 28,000 रुपये वार्षिक है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमसे वर्कशीट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि देश के बीच तुलना में कुल आय या राष्ट्रीय आय की तुलना को अधिक उपयुक्त क्यों नहीं माना है। तो ये पहले ही बता दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को उपयुक्त माध्यम इसलिए नहीं माना है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है और इससे प्रति व्यक्ति आय का पता नहीं चलता, और इस तरह से हम किसी भी देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ है राष्ट्रीय आय के माध्यम से नहीं बता सकते। प्रश्न 2 इसमें पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसे कैसे निकाला जाता है। तो बेटा अभी डिस्कस किया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय मतलब औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा पूछा गया है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बनाया जाता है। भारत किस आय वर्ग में आने वाला देश है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया जाता है, और जो हमारा भारत देश है वो निम्न आय वर्ग देशों की श्रेणी में आता है। चौथा प्रश्न पूछा गया है किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति नहीं दिखा पाता, सोचिए कैसे। यानी कि अगर मान लो हम 2 देशों को लेते हैं, एक देश में ज़्यादातर लोगों की इनकम कम है लेकिन एक जो व्यक्ति है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे देशों में लगभग सभी लोग बराबर कमा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे औसत आय की, तो औसत आय तो दोनों की सेम दिखाएगा, दोनों कंट्रीज़ की सेम दिखाएगा, लेकिन उसमें जो पहला देश है उसमें क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा कम है और एक व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है, तो क्या उसको हम विकास कहेंगे? नहीं, उसको हम विकास नहीं कहेंगे। तो औसत आय भी हमारा सही स्थिति को नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसमें औसत आय के हिसाब से तो दोनों देश इक्वल हैं, दोनों का विकास का जो लेवल है वो सेम है, लेकिन जो पहला देश है उसमें एक व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है और बाकी सबकी इनकम कम है, तो वो उसको हम विकास नहीं कह सकते। जबकि दूसरे देश में जो देश बी था उसमें लगभग सभी जो लोग हैं उनकी इनकम बराबर है, सभी लोगों की डेवलपमेंट इक्वल हो रही है, विकास इक्वल हो रहा है, तो वहाँ पर हम वास्तव में विकास हुआ है कह सकते हैं। तो ये बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप सबको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो अगली वर्कशीट के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।